दुलरिया ऐसे थोड़े ना राज कर रहे हैं इस घर पे हैं। यही तो है फुआ, राज तो तुम्हारा ही चलेगा। वैसे तुम मना हमारा सिर बहुत अच्छा दबाती हो हैं। जी नमस्कार। जीते रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा घर में आने का? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। जी हम गायत्री देवी से मिलने आए। अम्मा जी से? अम्मा जी से काहे मिलना है? जी मैं उनका वकील हूँ और हमें मुकदमे के सिलसिले में उनसे मिलना है। देखो अम्मा जी जो है ना वो व्यस्त है, अभी किसी से नहीं मिलेंगी, निकलो यहाँ। अरे बड़की क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा जी है। अम्मा जी प्रणाम। खुश रहो। जी बैठ के बात करें। हाँ बैठो। थैंक यू। दिव्या एक गिलास पानी लाना। अभी जी सृष्टि और मैं इस घर के सारे मुकदमे संभाल रहे हैं, तो बस उसी सिलसिले में हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। कौन दस्तखत नहीं मिलेगा है? हम लोगों को का बकलोल समझ के रखा है? हमारा दस्तखत लेकर अब पूरा जायदाद का अपने नाम पर करवाना है। जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं। दादी जी हम केस रीओपन कर रहे हैं, अगर हम जीतते हैं तो आपको आपकी बहुत सी प्रॉपर्टीज वापस मिल जाएंगी और सृष्टि आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन इन सब चीजों के लिए हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस्टर जी हमारा फोटो हटा दिए ना यहाँ से, अब वो फोटो यहाँ दोबारा लगेगा और अब वो हर काम होगा जो रागिनी सिंह को अच्छा लगता है। भाभी भाभी हमको ना आपका मदद चाहिए। देवर जी को हमारा मदद चाहिए, बहुत अच्छा बात है, बताइए। भाभी हमको ना सृष्टि जी की बहुत याद आ रही है। हमारा ना सृष्टि जी के बिना मन ही नहीं लगता। आप और सृष्टि जी तो घर से एक ही दिन निकले थे, पर आप इतनी जल्दी वापस आ गए और सृष्टि जी अभी तक नहीं आई। हमको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि सृष्टि जी वापस आ जाएं। अगर हम चाहते हैं कि कानून की देवी मिस्टर जी से नफरत करने लगे तो उसका यहाँ होना बहुत ही जरूरी है, और वो अगर यहाँ होगी तो बेचारे देवर जी का भी थोड़ा भला हो जाएगा। बोलिए ना भाभी। आप देवर जी, हम यहाँ ऐसे ही थोड़ी आए हैं। अरे आप मिस्टर जी है ना, वो डेरा डाल दिए थे, पीछे पीछे आए थे हमारे, सारी बोलते थे हमें, तब जाके हम उनको माफ किए और यहाँ उनके साथ चले आए। पर आप क्या कर रहे हैं? अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ रो रहे हैं। कभी यहाँ रोते हैं, कभी वहां रोते हैं। उन्हें से थोड़ी सृष्टि जी वापस आएंगी। उसके लिए आपको उनके पास जाके उनको मनाना पड़ेगा ना, है ना? आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा प्रेम ना उनको कोई और नहीं करता है, समझे? हाँ भाभी आप सही कह रही हैं, हमको ना कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू भाभी। अनुराग ये क्या हो रहा है सब? अब दादी अम्मा देखिए ना, हम सुबह सुबह भजन लगा के याद कर रहे थे ताकि जब अच्छे से गाना आ जाए तो आपको रोज सुबह सुनाए। मिस्टर जी जो है ना हमें रियाज ही नहीं करने दे रहे हैं। दादी ये अब इनको तो ना अपना वो गंदा दर्द जो अंग्रेजी गाना नहीं होता है, राम 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 राम, इनको वो ही अच्छा लगता है। धर्म कर्म से पता नहीं कहाँ परेशानी है इनको। अनुराग
ये हम कहाँ सुन रहे हैं? जब हमारी बहुरिया कोई अच्छा गुण सीखना चाहती है तो तुम काहे रोक रहे हो उसे? हाँ? जाओ बहुरिया, जाओ तुम भजन चलाओ, देखे ये कैसे रोकता है तुमको। जी दादी। दादी इसका मन करेगा तो क्या आधी रात को इतना लाउड म्यूजिक बजाएगी? अब दादी अम्मा देखिए देखिए, देखा आपने 7 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त है और इनको आधी रात में बनाया। हम बता रहे हैं आपको, ये जो सब गड़बड़ हुआ है ना, ये इनके लंदन जाने से हुआ है। दादी अम्मा अगर आप हमारा साथ देंगी ना तो हम इनको ठीक कर देंगे। अब देंगी हमारा साथ? हम तुम्हारे साथ ही हैं बहुरिया, तुम जैसे चाहो इसको ठीक कर दो। दादी आप भी ना इसकी बात नहीं समझती, 1 नंबर की नौटंकी है ये, नौटंकी। देखा देखा दादी अम्मा, आपने नौटंकी बोल रहे हैं। ये अभी तक ना कल की लड़ाई को लेकर ही बैठे हैं, उसी में ही अटके हुए हैं ये। माना कि आप हमें अपना पत्नी नहीं मानते हैं, लेकिन दादी अम्मा हम तो इस घर का बहू है ना। आपका बहू अपने मन का एक भजन भी नहीं सुन सकती का? हाँ हाँ जरूर सुन सकती हो बहुरिया, और तुम इस घर की बहुरिया भी हो और इसकी पत्नी भी। अनुराग कान खोल के सुन लो, हमरी बहुरिया के जो मन में आएगा वो सब करेगी, तुम उसके किसी भी काम में अड़ंगा नहीं डालोगे, समझे? जी दादी बिल्कुल। दादी अम्मा आप इस दुनिया की ना सबसे अच्छी दादी अम्मा हो। भगवान करे कि हर बहू को ना आप जैसी सास की सास दे। आज ना हम आपका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे। मैंने सच में ऐसी ड्रामेबाज औरत आज तक नहीं देखी। इट्स जस्ट रिडिकुलस। जरूर। अनुराग भैया, यशु भैया अपने कमरे में नहीं है। हमारे बड़े भैया का जमीन का केस है विकराल सिंह के खिलाफ। जिले का कोनो वकील वो मुकदमा न ले रहा था, तो अपने शेखर बाबू हैं जो तैयार हो गए। अरे भाई ये जो शेखर बाबू है ना, वो इस जिला का टॉप का वकील है। एक बार जो केस उनके हाथ में आ गए ना, उनका नाम होगा विकराल, उनका पानी पिला देंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए। हाँ। जो मैडम जी है वो शेखर बाबू की बीबी है का? तुम वो सृष्टि मैडम की बात कर? हाँ उन्हीं की। अरे नहीं यार, अरे वो उनका पत्नी थोड़ी है, वो तो उनका फ्रेंड है, दोस्त। हम तो यहाँ तक सुने हैं वो शेखर बाबू के खातिर अपना ससुराल छोड़ के भाग गई हैं और उनको अपने झांसे में लेना चाहती। पर अपना शेखर बाबू है ना, ऐसे किसी लड़की के झांसे में नहीं आने। ये यहाँ अकेले आ गए हैं, अब हम इन्हें घर कैसे पहुँचाएंगे? सृष्टि जी हम घर अकेले नहीं जाएंगे, हम आपको लेने आए हैं। आपको हमारे साथ घर चलना होगा। अब तो रागनी भाभी भी घर वापस आ गई हैं। जैसे अनुराग भैया भाभी को मनाने गए थे, वैसे हम भी आपको मनाने आए हैं। अब चलिए हमारे साथ। क्या कहा आपने? हम कह रहे हैं कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, हम आपको लेने आए हैं, आपको लेकर घर जाएंगे। और अगर आप नहीं जाएंगी तो हम भी यहीं रहेंगे आपके साथ। और सृष्टि जी एक घर में नोकझोंक तो चलती रहती है ना, और पति पत्नी असली मायने में पति पत्नी तभी कहलाते हैं जब एक छत के नीचे रहते हैं। सृष्टि जी आप प्लीज चलिए ना, घर चलिए ना। विशु, अनुराग भैया तुम फिर घर पे किसी को बिना बताए यहाँ पे आ गए। तुम कब बड़े हो गए? हाँ तुम जानते हो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से घर पे सब कितना डर जाते हैं। चलो यहाँ से। नहीं भैया, हम अकेले घर नहीं जाएंगे, हम सृष्टि जी के साथ जाएंगे। अगर सृष्टि जी नहीं जाएंगी तो हम भी यहीं रहेंगे।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।